Hello bachcho, let's read this question. The question says a rectangle is inscribed in a circle with a diameter lying along the line 3y is equals to x plus 7 if the two adjacent vertices of the rectangle are minus 8, 5 and 6, 5, then the area of the rectangle in square units is first 72, second 84, third 98 and fourth 56. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब कि अगर आपके पास एक लाइन दिया हो जिसके दो पॉइंट दिए हो, ठीक है, पहला पॉइंट हो x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो इसका जो मिड पॉइंट m होगा उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा और वो होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यानी अगर a का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो ab का मिड पॉइंट m उसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। फिर हम देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल कि ए बी एक पॉइंट दो पॉइंट्स है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फाइनली हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है सिंपली दो एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर पहला एडजेसेंट साइड ए है, दूसरा एडजेसेंट साइड बी है, तो ए इंटू बी, और यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमें इसमें यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। जैसे कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखते हैं कहाँ पर है। तो जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं -8, 5, तो ये हो गया -8, 5। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 6, 5, तो ये हो गया 6, 5। ठीक है। अब जो AC लाइन है वो क्या है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, और जो ब्लू लाइन है ये लाइन, ये बेसिकली 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 वाली लाइन है। 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 वाली लाइन है, और ये बोला इसी के अलॉन्ग डायमीटर है। ठीक है। तो ये AC लाइन को जहां पर कट करेगी ये बेसिकली हमें क्या देगा, ये सेंटर देगा हमें। सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेंटर किसका, सर्कल का, और यही पॉइंट जो O है वो AC का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है। तो यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं हम ना। अच्छा, हमें सेंटर का भी अभी कोऑर्डिनेट पता नहीं है कि हम सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकें, क्योंकि अगर सी का कोऑर्डिनेट निकल गया तो हम BC लेंथ निकाल लेंगे, AB लेंथ निकाल के मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेंगे। अब रेक्टेंगल की यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे मैंने बोला कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ए का y कोऑर्डिनेट 5 है तो b का भी y कोऑर्डिनेट 5 है। सिमिलरली b का y अगर x कोऑर्डिनेट 6 है तो c का भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 6, और y कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं लेट सपोज k। ठीक है, k अगर हमें मिल गया तो हमें c कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा, 6 क्यों लिया, सिंपल है कि आप जब वर्टिकली जाते हो, क्योंकि देखो हम x और y एक्सिस कैसे लेते हैं, इसको x एक्सिस लेते हैं और इसको y एक्सिस लेते हैं। तो जब वर्टिकली हम मूव करते हैं तो x एक्सिस जो है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ y एक्सिस चेंज होता है। तो इसलिए हमने c का x कोऑर्डिनेट 6 ही रखा है जो b का x कोऑर्डिनेट है। अब हम देख रहे हैं कि o जो है वो मिड पॉइंट है, तो o का अगर कोऑर्डिनेट हम मान लें a, b, तो a, b कैसे निकलेगा, सिंपल है, a, b इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला 6 माइनस 8 यानी 2 माइनस 2 बाई 2, k प्लस 5 तो k प्लस 5 बाई 2। तो यहाँ से a आ गया -1 और b आ गया k प्लस 5 बाई 2। अच्छा, o पॉइंट जो है वो 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 को सेटिस्फाई करेगा, तो हम पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3b इज इक्वल्स टू a प्लस 7।
a आ गया -1, b आ गया k प्लस 5/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3/2 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7। तो यहाँ से क्या बन गया, ये बन जाएगा k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2/3, ये हो गया 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4। तो यहाँ से हम k इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4 - 5 यानी -1 के बराबर। तो k की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ से c आ गया हमारे पास 6, -1, b हमारे पास है 6, 5 और a हो गया -8, 5 के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ से a b लेंथ निकाल सकते हैं। क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस ऑफ -8 यानी 14 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल्स टू आ गया 14 यूनिट। सिमिलरली बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा यानी 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 यूनिट्स। ठीक है, दो एडजेसेंट साइड का लेंथ हमें पता चल गया, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 14 इंटू 6 यानी AB इंटू BC, और ये हो गया 84 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2, 84। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।